जो है राइस ट्यूब के बारे में जानेंगे। राइस ट्यूब का मतलब आरटी भी होता है इसका नाम, और एनजी ट्यूब भी बोलते हैं, इसको फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं। ये जो है प्रोसीजर नोज के द्वारा इसोफेगस से होते हुए स्टमक में एक ट्यूब डाली जाती है, जिसको राइस ट्यूब प्रोसीजर बोलते हैं। इंडिकेशन का मतलब होता है कि कौन कौन से मरीजों में हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले कोई बेहोश मरीज हो, कोमा वाला मरीज हो, या कोई डिस्फेजिया वाला मरीज हो, या कोई साइकेट्रिक मरीज हो, या किसी पेशेंट को फीडिंग करानी हो, या किसी पेशेंट को जैसे दवा देनी हो, मेडिसिन वगैरह देते हैं ट्यूब के द्वारा, उसके लिए हम लोग राइस ट्यूब का यूज़ करते हैं, जो कि पेशेंट को नोज के थ्रू और इसोफेगस से होते हुए स्टमक में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आर्टिकल्स बताएंगे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। आर्टिकल्स में सबसे पहले इसमें स्टेथोस्कोप होना चाहिए, आरटी ट्यूब होना चाहिए और उसके बाद सिरिंज होनी चाहिए 50 ml की, माइक्रोपोर होना चाहिए, गॉचपीस होनी चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, लॉक्स 2% होनी चाहिए जो जेली होता है लुब्रिकेंट के लिए, और किडनी ट्रे होना चाहिए। ये इतने सामान किसी पेशेंट को राइस ट्यूब डालने के लिए हमारे पास होना चाहिए। अब प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे करना है। प्रोसीजर में सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन लेटा के और उसको सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में रखते हैं, जो कि 30 से 45 डिग्री पे उसका हेड अप होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, थोड़ा सा अप करके रखते हैं। बट कोई कॉन्शियस मरीज हो तो उसको हम हेडअप करके ही रखते हैं और उसको बताते हैं कि आपको जैसे ट्यूब पड़ रही है, पानी घोटना है, उस तरीके से निकलना है। फिर उसके बाद पेशेंट को जो है ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ट्यूब इंसर्ट करने के बाद हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं कि ट्यूब कंफर्म है पड़ी कि नहीं। वो सब प्रोसीजर हम बताएंगे कैसे करते हैं। अभी हम डेमोस्ट्रेशन पूरा दिखाएंगे कि इसको कैसे करते हैं। ये जो है 50 ml की सिरिंज होती है और इसमें राइस ट्यूब होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, मास्क भी लगा लेना है, और ये इंची टेप होना चाहिए, किडनी ट्रे और गॉच पीस कॉटन भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ माइक्रोपोर और एक जेली भी होनी चाहिए, लॉक्स 2% होती है वो होनी चाहिए। इतना सामान होना चाहिए। अब जो है हम इसके कलर बताएंगे कि मेल में कितने कलर की ट्यूब डालते हैं और फीमेल्स में कितने कलर की ट्यूब डालते हैं। मेल में जो है 16 नंबर और 18 नंबर की ट्यूब डालते हैं। 16 नंबर जो होती है वो ऑरेंज कलर की होती है और 18 नंबर रेड कलर की होती है। और फीमेल में बताएंगे कौन कौन सी ट्यूब, 12 नंबर वाइट कलर और 14 नंबर ग्रीन कलर। इतनी ट्यूब हम डालते हैं। ठीक है, जो है हम ट्यूब को कैसे इंसर्ट करते हैं मरीज पे वो बताएंगे। ट्यूब को सबसे पहले इंसर्ट करने से पहले हमें मापना है, मेजरमेंट कर लेना है। नोज से लेके ईयर लोब और ईयर लोब से G5 प्रोसेस जो होता है स्टर्नम का, वहाँ पे हम उतना मेजरमेंट करते हैं। और नॉर्मली एडल्ट में जो है 55 से लेके 65 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करते हैं किसी भी पेशेंट में। अब उसके बाद हम ट्यूब को कैसे इंसर्ट करना वो बताएंगे। अब जो है ट्यूब को हम 2 से 3 सेंटीमीटर लुब्रिकेंट कर लेते हैं। जेली अगर हमारे पास है तो जेली से लुब्रिकेंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को बता भी देना है कि ट्यूब पड़ेगी, एक्सप्लेन कर देना है, इस तरीके से ट्यूब डालेंगे। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको निगलने के लिए बोलना है कि जैसे पानी घोंटते हैं उस तरीके से घोंटते रहना है। इस तरीके से ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे ट्यूब फिक्स है कि नहीं है। अब स्टेथोस्कोप से 50 ml की सिरिंज होना चाहिए, इसमें एयर भर लेते हैं। उसके बाद इसको ओपन करके इसमें कनेक्ट करेंगे। फिर स्टेथोस्कोप को स्टमक पे लगा के इस तरीके से तेजी से प्लस करना है, इस तरीके से। फिर रीचेक करने के लिए फिर सेम प्रोसीजर करते हैं इसी तरीके से।
स्टेथोस्कोप को स्टमक में लगाएंगे, फिर एकदम तेजी से ऐसे करना है। इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि स्टेथोस्कोप के द्वारा कि इसको जो राइस ट्यूब डाला है वो सही है कि गलत है, वो हमें पता चल जाएगी, आवाज़ इसमें सुनाई देती है। नहीं होता है तो एक्सरे से हम पता करेंगे, या हम उसके द्वारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है स्टमक का एस्पिरेट करते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। टेप को थोड़ा बीच से अलग अलग करेंगे, उसके बाद जो है टेप को इस तरीके से नोज पे लगाएंगे ऊपर वाला, और इसको ट्यूब को इस तरीके से हम फिक्स करेंगे, इसको इस इधर साइड को और इसको इधर साइड को घुमा के जो है टेप को लगा देते हैं। फिर ये ट्यूब को पेशेंट से बोलना है कि खींचना नहीं चाहिए अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो, और इसको साइड में चिपका भी सकते हैं या तो इसको छोड़ देते हैं। इसी तरीके से है, ट्यूब फिक्स हो गया। अब जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताएंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये जो मरीज है या कोई मरीज है उसमें किसमें हम नहीं इस ट्यूब को डालते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जैसे कोई पेशेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो उसमें नहीं डालते हैं, या किसी को नेजल ब्लीडिंग हो रही हो तब नहीं डालते हैं, या किसी पेशेंट को इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जहाँ पे इसोफेगस के होते हुए जाती है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उनमें ये ट्यूब को नहीं डालते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसी को हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बोलते हैं। ये ट्यूब किसी पेशेंट को डालने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस पेशेंट का या पेशेंट से या पेशेंट के अटेंडेंट से रिटन कंसेंट होना चाहिए। लिखित में जो है ट्यूब की परमिशन उनके घर वालों से या पेशेंट से लेना है, तब इस ट्यूब को डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू।